हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की जर्नी। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ये लेक्चर बैकअप में देखेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंडाइसिस का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1। मतलब चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था इंडाइसिस। इसमें हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के हमने क्वेश्चन देखे थे, जो कि 1 से लेकर 10 तक थे। ठीक है जी। ये देखने के लिए आपको बैकअप देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1 का। फिर मैं थोड़ा सा बता दूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में मैंने कवर किए थे, 1 से लेकर 3030 तक। कितने? 3030 तक। आज के जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें मैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कवर करने वाला हूँ, 31 से लेकर 4040 तक। और प्लीज़, मैं आपको पहले ही दिन से कहता हुआ चल रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखें, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ किसी का गेम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। ठीक है। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑलरेडी कवर करा के चल रहा हूँ, बट मेरे करने से नहीं होता है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि बेटा करने से होता है। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई कितना भी अच्छा करा ले, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बात नहीं बनने वाली है। ठीक है जी। और अपने टाइम को मैनेज करो, प्लीज़ अभी से आदत डालो कि अपने टाइम को मैनेज करो। क्लासेस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन क्लासेस को करने के बाद प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो चलिए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ आज के क्वेश्चन नंबर 31 पर, और मैं आपको दिखा दूँ अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर मैं लेके आता हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन भी उतार लूँगा। ये लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 31। सबसे पहले तो ये अंडर रूट में दे रखा है आपको ए, फिर उसके अंडर रूट में दे रखा है आपको क्या? डी। फिर बी के अंडर रूट में आपको दे रखा सी, और फिर सी के अंडर रूट में दे रखा डी। और कहता है इसकी वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले मैं जरा स्क्रीन पे आ जाता हूँ वैल्यू दिखाने के लिए। मुझे ये बताओ कि रूट की ये जो ताज है, जिसको आप रूट बोलते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है, ए के ऊपर क्या है? ए के ऊपर हमारा रूट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक इसी तरह से बी के ऊपर कितनी बार रूट है? रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। तो बी के ऊपर मैं कह सकता हूँ 1/2 और 1/2। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सी के ऊपर कितने रूट हैं? 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। 3 रूट है सी के ऊपर। तो देखो, 1/2, 1/2 और 1/2, ये आपको पहले ही पता है। एक रूट की वैल्यू 1/2 है, तो 3 रूट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है जी। फिर यहाँ डी के ऊपर देखो कितने रूट हैं? 1, 2, 3, 4। 4 रूट है। तो यहाँ पर डी के ऊपर 1/2, 1/2, 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है जी। जी सर। अब बताइए ए का वैल्यू कितना आया? सर 1/2। बी का वैल्यू कितना आया? 1/4। सी का वैल्यू कितना आया? 1/8। और डी का वैल्यू कितना आया? सर ये तो करना पड़ेगा, 2 × 1, 2, 3। कितना आया सर? 16। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो गया। और मेरे को बताओ ऑप्शन कौन सा? मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दे रखा है। इतनी सी बात दोस्तों समझ आती है या नहीं? बहुत ही आराम आराम से करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करना। थोड़ा क्या, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको एक बार अपने हाथ से ज़रूर बनाना। जब तक नहीं बनाओगे, बात नहीं बनने वाली। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लासेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उस क्लास का रिवीजन खुद ना करें। सर हमें तो रिवीजन करने से फ़ायदा क्या? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सारे दिन ही हमारा क्लास में। भैया मैनेज करो ना, मैनेज करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है जी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 पर लेके चलता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 32। सर ये रहा जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। मैं पहले यहाँ पर कर भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, देखें जरा क्या कहता है। आपको स्क्रीन पर भी मैं लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में उतार देता हूँ। कहता है 9, 9 की पावर क्या है? एक्स, मल्टीप्लाई
एक्स नहीं है, सॉरी एन है वो। उसके बाद 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 27 की पावर 3। देखो अब आप कहोगे सर कभी तो आप इसको पावर बोल देते हो, कभी आप इंडाइसिस बोल देते हो। देखो मैं इंडाइसिस बोलूँ, पावर बोलूँ या एक्सपोनेंट बोलूँ, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में देख लिया था। 3 × 81 की पावर 4 कहता है ऐसा क्या रखूं, ऐसा मैं ऑप्शन में क्या रखूं कि मेरा इजिकल टू 27 आ जाए। तो बताइए मैं क्या रखूं सर। जीरो तो रख नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 1 जीरो तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो कहता है ये जो एन है, एन की पावर में क्या रखूं, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में। ऑप्शन आपका जीरो भी दे रखा, जीरो में नहीं करने वाला मैं, यहाँ पर डायरेक्ट सी ऑप्शन रखना चाहता हूँ, 3। तो देखो अगर मैं n की पावर 3 रखता हूँ, मतलब ऑप्शन 3 रखता हूँ, तो उसका आंसर क्या 27 आता है या नहीं, वही बात हमें यहाँ देखनी है। ठीक है जी। उसके बाद 3 के बाद 81 की पावर 4 कहता है ये 27 आना चाहिए। अब मैं बाबू क्या करने वाला हूँ, इसको ओपन करने वाला हूँ। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पहले तो नोट ना करें, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है, पहले सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतारना है। ठीक है जी। तो मैं 9 की पावर कितनी है 3, तो 9 को मैं 3 बार लिख देता हूँ, ओपन कर दिया। 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर है 5। 27 को कितनी बार सर 3, ये मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सिंपल सा इसको ओपन कर दिया है, मतलब 81 81 वन और 81 कह रहा है ऐसा क्या करो कि आंसर 27 आए। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कुछ आंसर ऑप्शन सी रखा है, तो देखते हैं आता ही नहीं आता। 9 9 जा सर 81 कट गया, 9 9 जा सर 81 कट गया, 3 से मैंने 3 काट दिया। ठीक है जी। अब मैं 27 और 3, ये हो गया 27 और 3। तो बताओ यहाँ पर कितना बचा सर, यहाँ ऑलरेडी बचा बस एक 27। तो क्या इजिकल टू 27 आ रहा है, आंसर इसका आएगा 27। तो 27 लाने के लिए आपको ऑप्शन कौन सा पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो दोस्तों इतनी बात समझ आती है आपको या नहीं। नॉर्मल कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी जरा आए, और मैं ज़रा क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर जब तक आप रीड कीजिए, मैं जब तक उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 33। चलिए जी उतारते हैं। सबसे पहले करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद x+y ब्रैकेट में 2/3। क्वेश्चन ध्यान से उतारें, x - y/2 अपॉन में √x+y, और फिर √x - y/3, और बाहर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाहर कितना है 6। ठीक है जी। ये हमारा ऑप्शन हो गया। कह रहा है जी इसको सॉल्व कर दो। चलिए जी इसको सॉल्व करें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब अंडर रूट, ये मैंने एज इट इज़ रखा, फिर ये भी मैंने एज इट इज़ रखा, फिर ये मैंने अपॉन में रख दिया। अच्छा सर ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसकी वैल्यू में 1/2 कर सकता हूँ क्या, हाँ सर पिछले क्वेश्चन में किया था। इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1/2 और 1/2, और इसकी यहाँ पर अंडर रूट हटाने के बाद 1/2, बाहर क्या है 3, बस पूरे के बाहर क्या है 6। बोलो जी बोलो, इतनी बात समझ आई क्या, ये करली ब्रैकेट है, इतनी बात समझ आई क्या, हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर अगला स्टेप, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया, सारा कुछ करली ब्रैकेट के अंदर है। फिर ये भी मैंने एज इट इज़ रख दिया 3/2,
ये लो जी, कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। 1/2, ठीक है, एज इट इज़ उतार दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ इंडेक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स का इंडेक्स आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 का 3, और ये करली ब्रैकेट बंद, इंडेक्स का इंडेक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, x + y 2/3, x - y 3/2, ये बाबू 3 है ये, ठीक है। फिर अंडर डिवाइड x + y 1/2, x - y पे आ गया 3/2, और ये करली ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, इसकी पावर 6 से, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ क्या, सेम सेम, ठीक है सर कट जाएगा। तो मेरे पास रहा कितना, सर मेरे पास रहा x + y 2/3, x + y 1/2 करली ब्रैकेट और 6, ठीक है जी। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है क्या, a/a m-n, तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या, हाँ सर लगा सकते हैं। चलिए, x + y 2/3 - 1/2 करली ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, ये आपका बाहर है, तो यहीं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। x + y और इसका एलसीएम आया, इन दोनों का एलसीएम दिया 6, 4 - 3, तो ये आ गया 1/6 करली ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद 6। तो अब मैं यही कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की। x + y, यहाँ क्या बच्चा 1/6 करली ब्रैकेट और यहाँ पर 6, तो हमारे पास, मैं पेज पलट लेता हूँ, x + y 1/6 मतलब इंडेक्स का इंडेक्स, सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए जी, ये लीजिए, x + y 1/6, और यहाँ पर क्या था हमारा, बाहर 6 था। चलिए, x + y 1/6 और 6, 6 से 6 कटा, तो वैल्यू क्या बची, x + y पावर 1, और आपको पता है पावर 1 का मतलब यही होता है। तो देखिए जी, ये मैंने सॉल्व कर दिया, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो दोस्तों, इतनी बात समझ आती है क्या, हाँ सर इतनी बात तो समझ आती है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 34 दिखाता हूँ, धीरे धीरे हमारा क्या कहते हैं लेवल एडवांस होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 34 में, तो पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन देखने के बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर में उतार रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा क्या मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली करली ब्रैकेट के बाहर एक एक्स्ट्रा लग गया है, मतलब -1, ठीक है जी, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम करते हैं 1। चलिए जी, ये दिस -1, फिर करली ब्रैकेट, फिर 1 स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए दोस्तों, आपने यहाँ भी देख लिया है, और प्लीज़ मैं भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ अपने रजिस्टर में, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि ये लो थोड़ी सी गंदी बुक है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बस ये वाला जो एक है ये गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, बस इसको हटा देना, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। चलिए जी, सर आप फिर अपनी बुक क्यों नहीं दिखाते बाबू, गंदी बहुत है इसलिए मैं बुक नहीं दिखाता, क्योंकि ज़्यादा गंदी कहोगे तो सर ही इतना गंदा काम करते हैं, सर हम कैसे करेंगे फिर, वही चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले
मुझे ये वाला पोर्शन, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रैकेट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसको बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी। हाँ सर बोलते हैं। सबसे पहले यही वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट को एज इट इज रख रहा हूँ। ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया -1 और करली ब्रैकेट। ठीक है जी। के बाहर -1 है, के बाहर 1/-2 है। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ सर, दूसरे पेन से करूँगा मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ए के ऊपर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ के ना। हाँ सर लिख सकते हैं। वही प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूँ। 1/(1/(2)। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली। ठीक है जी। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बाकी चीज़ एज इट इज लिख दो। 1 माइनस करली ब्रैकेट, और ये भी करली ब्रैकेट। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। मैंने क्या लिया, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम से इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस x⁻², ये -1 एज इट इज आ गया। ठीक है जी। बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस करली ब्रैकेट, ये भी करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट -1/2। अब इसको 1 से 1 आप काट सकते हो, तो आपके पास क्या बचा, माइनस का x, और ये भैया x का स्क्वायर है। ठीक है जी। अब बताओ कोई डाउट किसी भी तरह का, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। मेरी इस तरह हिसाब से तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा प्रॉपर्टी लगा दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो मैंने गोला डाला है। ठीक है जी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे मैं लेके चलता हूँ। ये हम आ गए नेक्स्ट पेज। मैं यहाँ पर उतार भी लेता हूँ। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस करली ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास है माइनस का x², 1 माइनस, ये हमारा बचा था करली ब्रैकेट -1। ये हमारे पास बता था, और मैंने पिछले पेज पे बोला था मैं अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ, 1 माइनस का 1/, ये मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। वही चीज़ यहीं कर रहा हूँ मैं दोबारा से, देखो ध्यान से। ये लो जी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने 1 माइनस में कर दिया। 1 माइनस अपॉन में -x, और 1 माइनस x का स्क्वायर। बोलो जी, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ सर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। हाँ सर ऊपर आ जाएगा। चलिए करिए फिर। देखिए टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन में वो मत देखिए, बस आप कैलकुलेशंस देखिए। ठीक है जी। एक दो प्रैक्टिस, मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ कि मैथ्स में प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। 1 माइनस का स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे क्या रह गया आपका, माइनस का स्क्वायर 1/2। चलिए अब इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक मानते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमने लिया। एलसीएम हमारा क्या आया, -x², मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस ब्रैकेट 1 बंद। ठीक है जी। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। अब मैंने क्या किया जी, ब्रैकेट मेरा बंद ही है अभी तक। स्क्वायर माई, इसका मल्टीप्लाई से करो -1 का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x² डिवाइडेड बाय -x²। ठीक है जी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए आपको। अब क्या करोगे, x से x आपने काट दिया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा -1
माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, माइनस से माइनस काट सकते हैं क्या? हाँ सर काट सकते हैं। आपके पास क्या बचा? ये लो मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस। अच्छा ये अब ऐसे है मतलब, अब मेरे को दे रखा है ये इस तरीके से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस में ए, ये वाली प्रॉपर्टी। हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ पहले। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या बचा था? 1 एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पर आपको बता रहा था प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी हमारी ये है, का मतलब होता है 1/m। तो अब ये वाली फिगर मुझे ये दे रखी है, ये रही। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ऐसे इस फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैंने इस फॉर्म में लेके आने के लिए ये कर दिया, ब्रैकेट बंद, -1/2। ठीक है जी, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं लग रही। फिर इस ब्रैकेट को आप खोल दो, उसे 2 कट गया, माइनस से माइनस कर दिया, तो x की पावर कितनी आ गई? 1। बोलो हाँ के ना, और इसका मतलब होता है x। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? देखिए ऑप्शन में, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 34। 34 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लेक्चर को एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे भी होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 35, एक बार मैं आपको दिखा दूं, उतने में मैं उतार भी लूंगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर सर्कल ब्रैकेट। सर्कल ब्रैकेट के ऊपर 1 की पावर देखिए 1/2, फिर मल्टीप्लाई 1/4, फिर मल्टीप्लाई 8, 8/5, मल्टीप्लाई 16, 7/8, फिर मल्टीप्लाई 32 के ऊपर 9/16, फिर सॉरी 9/16 नहीं, 9/10। फिर ये जो 4 जो आ रहा है ना बाबू, ये करली ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है जी। हाँ सर, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये वाला जो 4 है ना ये बाहर है और ये भी बाहर है। इस तरीके से आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये अंदर है और ये भी अंदर है। ठीक है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है थोड़ा सा जैसे। बोलिए जी बोले, इतनी कहानी समझ आती है क्या? अब मैं इसको ओपन करना स्टार्ट करूँ? सर ओपन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 2 के ऊपर तो 1/2 है ही, मल्टीप्लाई 4 को मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर। छोटा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इंडेक्स का इंडेक्स आ गया, फिर मैंने छोटा कर दिया इसको 8 को, 5/6 आ गया। फिर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ 8 को 4, 7/8। मैं इसको 32 को छोटा कर रहा हूँ, शायद 5। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे कर। ये आपका करली ब्रैकेट हो गया बंद, बाहर आ गया 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट बटा। क्लियर है क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आगे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, इंडेक्स का इंडेक्स, ये एज इट इज मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई इंडेक्स का इंडेक्स। ऐसे ही का ये बाबू 2 है, 3 इंडेक्स का इंडेक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5, 9/10। करली ब्रैकेट बंद, ये 4 आ गया और ये बटा 25 आ।
ठीक है जी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो प्लीज़ थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करके। चलिए जी, ये अब मैंने एज इट इज़ किया, उसे दो काट काट दिया तो यहाँ कितना बचा, 3/2। फिर यहाँ से ये काट दिया तो ये कितना बचा, 2/5/2। फिर ये इससे मैंने काट दिया, 2 से बचा 2/2। फिर मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया, फिर ये बचा 2/9/2। फिर ब्रैकेट बंद और करली ब्रैकेट है ये 25। अब देखो मैं फिर प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ सर। कैसे, यहाँ बेस सबका क्या है, बेस सबका सेम है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। फिर ये वैसे ही बटा 25 बाहर। ठीक है जी, कर लेते हैं, कितना आएगा, 2, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये आ गया 25/2। ठीक है जी, 25/2 ने का बाहर 4 है, बटा 25। ठीक है जी, चलिए जी मैं इसको और एलेबरेट करके सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, हमारा 2/25/2 आ गया था हमारा, बाहर 4 था और 3/25 और बाहर था। इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता ही है। 25 से मैंने 25 काट दिया, 2 2 का 4 होता है। हमारा बचा कितना, 2/6। पावर 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है, आई थिंक 64 आएगा जहाँ तक मुझे याद है। सर करेंगे कैसे, एक बार देखो कैलकुलेटर बता देता हूँ आप। देखो कितनी है, 2 की पावर 6 है ना। आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई इक्वल दबाना है, की पावर है उससे एक कम, यानी कि यहाँ कितना है, 6। तो 5 बार दबाना है, 1 2 3 4 5। तो आ गया आंसर आपका 60। अब 64 आंसर आने के बाद मुझे बताओ आपके ऑप्शन कौन सा है। अब बताओ ये इंटीजर है या पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है या क्या है। इंटीजर का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब फ्रैक्शन नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। सर ये है एन इंटीजर, मतलब और हमारा पॉजिटिव नंबर है। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, सर ऑप्शन हो गया इसका डी। हाँ सर, इतनी बात हमें भी समझ आती है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 36 मैं पहले आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 के लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है एक्स की पावर प्लस सी ब्रैकेट माइनस सी, फिर एक्स प्लस ए और ब्रैकेट माइनस ए और ब्रैकेट एक्स प्लस बी, ये माइनस बी। ठीक है जी, ये आ गया सर। अब मुझे ये बताओ, मैंने भी उतार लिया है, ये आपका क्या है क्वेश्चन। मुझे बताओ इंडेक्स का इंडेक्स है, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या आपको। नहीं सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। पहले मैं इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सर अब तो कुछ याद आ रहा है। हाँ सर अब याद आ रहा है हमें। सबसे पहले तो तीनों का बेस सेम है, बेस बाद में देख लेते हैं पहले सर। ये जो फॉर्मूला है, ए की 2 माइनस बी की, यहाँ पर क्या है, माइनस सी, यहाँ माइनस ए की 2, और यहाँ फिर ए की 2 माइनस बी। ठीक है जी, ये समझ आती है, हाँ सर आती है। अब देखो सबका बेस क्या है, सेम। तो इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्रॉपर्टी लगा दी हमने तो।
है जी, प्रॉपर्टी लगा दी, काटें जी, बी से बी कटा, से सी कटा, ए से कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, एक्स के ऊपर क्या आ गया 0, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। बोलो जी, इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखिए, ठीक है ना? नहीं कर रहा, बेसिकली मैथ्स के बेसिक फंडे में फॉलो कर रहा हूँ, आप भी वही फॉलो कीजिए, तभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। 37, चलिए जी। नंबर 37 में थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग है, मुझे आपको दिखाना भी है। चलिए पहले मैं सही क्वेश्चन उतार लेता हूँ। सर क्या है मैं आपको बताऊँ, एक्स अपॉन में एक्स जो पावर है एल और एम, ठीक है जी। हाँ सर, फिर उसके मल्टीप्लाई में एल की 2 प्लस एल एम प्लस एम की, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग वाले जो टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स एक्स एन, फिर एम की प्लस एम एन प्लस एन की, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एक्स, फिर एक्स, फिर एन और एल, एन और एल, ब्रैकेट एन की प्लस एल एन और प्लस एल की। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए मैं आ गया आपकी स्क्रीन। तो जी करेक्ट क्वेश्चन तो ये है, तो मैं थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है क्योंकि ऊपर नीचे कर रखा है इसलिए। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एल प्लस एम, फिर ये एक इक्वेशन हो गई, फिर अलग मल्टीप्लाई में, फिर ये मल्टीप्लाई में। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपको बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लाने के लिए। ए डिवाइडेड बाय ए, यही होती है क्या, इसको हम कैसे करते हैं ए माइनस एन। मैं पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए बेस ले लिया मैंने एक्स, ठीक है जी, बाकी चीज़ें मैंने ऐसी उतार दी, ठीक है जी। फिर ऐसे ही सेम मैंने मल्टीप्लाई, एक्स बेस ले लिया एम माइनस एन, ब्रैकेट, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने फिर मल्टीप्लाई बेस ले लिया एन माइनस एल, ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है एल टू प्लस एल एन प्लस एल की 2। मुझे ये बताओ, सिर्फ इस इक्वेशन को देखो, एक्स का इंडेक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मुझे ये बताओ इसको देख कर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बताओ, जल्दी से बताओ, इसको देख कर कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ तो रहा है। मेरे को बताओ किसका फॉर्मूला है ये? सर ये है ए की 3, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हमारा इजिकल टू होता है ए माइनस बी, ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी। बोलो जी, ये मैंने ठीक लिखा है क्या या गलत लिखा है, एक बार आप बताओ। हाँ सर ठीक लिखा है। तो मैं इस इक्वेशन की जगह ये रख सकता हूँ क्या? हाँ सर रख तो सकते हो, तो रखो फिर एक्स एल की 3 माइनस एम की तरीके से यहाँ पर एक्स एम की 3 माइनस एन की 3, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक्स एन की 3 माइनस एल की 3। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस पर कुछ नहीं लिखा, ये फॉर्मूला रख दिया बस। अब फॉर्मूला रखने के बाद तीनों का बेस सेम है, मैं क्या कर रहा हूँ तीनों को प्लस करता हूँ। एक्स ले लिया मैंने, एल थ्री माइनस एम थ्री प्लस एम थ्री माइनस एन थ्री प्लस एन थ्री माइनस एल थ्री, ठीक है जी। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अब देखो जो जो कटता है काट दो उसको। सर ऑलमोस्ट सारा ही कट गया, तो एक्स के ऊपर क्या आ गया 0, एक्स के ऊपर दोस्तों क्या आया 0। अब जब 0 आया तो मेरे को बताओ प्रॉपर्टी है 0 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी? सर इसकी वैल्यू आएगी 1। बोलो हाँ के ना, इतनी बात समझी तो ऑप्शन में बताओ मुझे, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
37 का ऑप्शन सी। ठीक है जी, इसी के साथ मैं आपको एक अगला क्वेश्चन 38 दिखाता हूँ, वो भी बहुत ये इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 38 दिखाइए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर उतार भी लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। चलिए जी, कहता है एक्स अपॉन में एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, बाहर ए प्लस बी, मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में एक्स बी और सी, बाहर बी प्लस सी, मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स का सी ब्रैकेट अपॉन में ए सी प्लस ए। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। ये लीजिए, मैं आपको अब स्क्रीन पर भी ले आता हूँ। ये लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे ले आया सर पूरा क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, ये वाली। तो लगाइए जी प्रॉपर्टी, एक्स ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए प्लस बी। ठीक है जी, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी ब्रैकेट बंद प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी प्लस ए। आप देखो, इंडेक्स एक्स मल्टीप्लाई देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, आ तो रहा है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक्स ए की माइनस बी, फिर प्लस की टू माइनस सी। ठीक है जी, फिर प्लस सी की टू माइनस एक की। मैंने प्लस करता हुआ चला रहा हूँ। कौन कौन सा प्लस किया है आपने सर? ये मैंने प्लस किया और ये प्लस किया, तीनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने निशान लगाया। अब जो जो कटेगा काट दो, ए की टू प्लस बी की, ऑलमोस्ट सारा कट गया। तो यहाँ क्या बचा? जीरो। इसका भी आंसर क्या आ गया? 1। ये नहीं लगता कि यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की? क्या जी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है? और दिक्कत है तो बेटा फिर भी आप पूछ सकते हो। अब मैं थोड़े दो क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े से उस पर थोड़ा सा फोकस रखना अपना। क्यों फोकस रखना? क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आएगी भी जब आईसीआई का आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर 39 का ये रहा आपकी कंप्यूटर सर। कंप्यूटर 39 दिखाइए। अब क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला, कह रहा है ये फॉर्मूला को करके, कह रहा है करेक्ट करो ऑप्शन। मतलब आपको अब की बार एक्स की वैल्यू क्या दे दी है? एक्स इजिकल टू दे रखा पी 1/3 माइनस पी पावर माइनस 1/3। कह रहा है ये दे रखा है, और उसमें से कह रहा है कोई भी एक इक्वेशन सोल्व कर दो। कौन सी सर? ए की 3, एक्स की 3 प्लस 3x इजिकल टू क्या होगा? मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ 2 मिनट देखिए, आ जाइए कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए, कहता है एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है ये, और कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। मतलब एक्स की पावर 3 रखिए और इक्वेशन सॉल्व कीजिए, फिर बताइए क्या आएगा। एक बार मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख के देख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है ये। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे साथ ध्यान से रहना। और पहले कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ और सिर्फ देखने पे, मतलब पैटर्न देखेगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। इजिकल टू, सबसे पहले कहता है एक्स की 3, ये एक्स है और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है ये पूरी। देखो एक्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 1/3 माइनस पी 1/3 ब्रैकेट बंद, ये वाला 3 आ गया। ठीक है जी, ये मैंने 3 लगा दिया, प्लस 3 ये वाला आ गया। फिर कह रहा है एक्स की वैल्यू रख दो, फिर पी माइनस 1/3। बोलो जी, इतनी बात समझ आई क्या? इतनी चीजें समझ आई क्या? अब आपको पता है ये तो सर फॉर्मूला है। सर कैसे? एक बार मैं इसको एलेबोरेट, इसको देखो बस।
को मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, उसको ओपन कर रहा हूँ। मतलब पी 1/3 ब्रैकेट बंद ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab। मैं बाकी छुपा लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए की 3 बी की माइनस 3ab ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने उसी फॉर्मूले को क्या कर दिया, कुछ मत देखो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ध्यान से। देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है ये, और आपसे कह रहा है भैया कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके बता दो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो x मेरा क्या है, x मेरा है ये वाली इक्वेशन। तो मैंने x की इक्वेशन रखी, उसके ऊपर 3 ये वाला प्लस का निशान ये वाला, फिर 3 ये आ गया, फिर ये x की वैल्यू फिर रख दी। फिर मैंने इसको छुपा लिया, फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरा फॉर्मूला है, ए की 3 प्लस बी की 3, ए की 3 माइनस बी की माइनस 3ab और a माइनस बी। फिर मैं दोबारा से ये वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, प्लस 3 b माइनस। ठीक है जी। अब मैं इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ, बात तभी पल्ले पड़ेगी। p 1/3 एक्स का इंडेक्स ब्रैकेट बंद माइनस p 1/3 और 3 एक्स का इंडेक्स माइनस। अच्छा सर -3 बाहर है। अब ये बताओ p इन दोनों का बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। 1/3 माइनस ये आ गया -1/3। अब बताओ इससे ये कट जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, ये और ये बेस बराबर है, हाँ सर बेस बराबर है। मैंने बेस ले लिया p और 1/3 माइनस 1/3 इनको काट दिया, मतलब तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब p 0 की वैल्यू मैं रखूंगा 1, बाकी ये कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ एज इट इज उतार दो, माइनस ये मैंने एज इट इज उतार दिया, प्लस 3 ये एज इट इज आ गया। ठीक है जी। अब मैं पेपर पलट रहा हूँ, एक बार ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, हालांकि मैं दोबारा एक बार और कराऊंगा एक क्वेश्चन। ठीक है जी। बचा क्या क्या मेरे पास, हो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, मैं इसको देखूं कैसे। चलिए जी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। एक बार आप पहले इसको ध्यान से देख लो, हमें कोई जल्दी नहीं है, पहले एक बार देख लो मैंने क्या किया है। ये पेज पलटने की कोई जल्दी नहीं है, एक बार देख लो मैंने क्या किया है, फिर मैं उसके बाद आगे इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है जी। हाँ सर आगे कराओ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, 39। अब क्वेश्चन नंबर जब 39 चल रहा है, मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको पेज पलट रहा हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सर क्या क्या मेरा बचा था, मेरा क्या क्या बचा था एक बार देख लेते हैं। ये लो जी, मेरा क्या क्या बचा था। सर मैं वही चीज़ उतार रहा हूँ, पी के ऊपर 1/3 था और इसका इंडेक्स था ब्रैकेट बंद, माइनस पी के ऊपर -1/3 था और इसका इंडेक्स था। ठीक है जी। ये था, फिर हमारा -3, फिर हमारा क्या था, ये अभी मैं दोबारा इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि पीछे पेज पर जगह कम थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद a माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई है बेटा, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। ये तो मेरा फॉर्मूला था, a की थी माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a प्लस बी। फिर प्लस में जो मेरा आगे दे रखा है मुझे 3 माइनस माइनस 3, ये जो मेरा बचा हुआ था। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये वाला तो मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा ये वो है। पूरा का पूरा फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab
इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, फिर ए फिर बी, ए प्लस बी, ए प्लस वाला नहीं माइनस वाला। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ, और 1/3, या डायरेक्ट आप यहाँ से काट सकते हो। यहाँ कितना बचा सर, यहाँ पर बचा आपका पी। ठीक है, माइनस यहाँ 3 से 3 कटा, यहाँ बचा आपका p-1। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों सेम है, बोलो हाँ के ना, सेम है या नहीं। तो मैंने p कॉमन ले लिया और प्रॉपर्टी लगा दी 1/3 -1/3। ठीक है जी, बाकी मैंने एज इट इज उतार दिया, p1 + 3 -1 3। ये मैंने एज इट इज उतार दिया, +3 1/3 -p। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, अब मेरे को बताओ, इससे अगर मैं ये काटूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या सर, इसके ऊपर बचेगा मेरा 0, और p वाला एज इट इज -p-1। ठीक है, -3 आ गया, इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, p0 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1। फिर p3 -1/3, बाकी एज इट इज मैं उतार रहा हूँ, +3 1/3 -+3। ठीक है जी, ये आ गया। बस दोबारा देख लो, अब मेरे पास देखो क्या क्या बचा दोबारा, p -p1 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई से कर दूंगा 3, और ये बाकी चीज़ें एज इट इज। फिर ये +3 माइनस। ठीक है जी, ये सेम है, ये मैंने काट दिया। तो आपके पास बचा क्या सर, आपके पास बचा p-1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p-1p। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़े से कम 3 बार बनाना अपने हाथ से, तब बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। इसके जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन अभी और कराने वाला हूँ, टेंशन ना लेना। ठीक है जी, हाँ सर, इसके ऐसा मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर मेरा है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हाँ सर ठीक। चलिए मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूँ अब नेक्स्ट पेज पे, और क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4040 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 4040। अब क्वेश्चन नंबर 4040 में फिर आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या, कहता है 3 की पावर 1/3 +3 की पावर -1/3। कहता है इसको जो है ना 21 इक्वेशन से सॉल्व करो, 3 x⁻³ -3x। कह रहा सॉल्व करके बता दो आंसर क्या आएगा हमें। बार मैं आपको यहाँ भी ले आता हूँ। अब देखो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है ये, और आपको सॉल्व ये करनी है, ये मतलब एक्स की वैल्यू इसमें रखकर तरीके से सॉल्व करना है। सर कैसे, मेरे साथ साथ रहना स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप तो मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, ये 3 मेरा एज इट इज आ गया। ठीक है जी, फिर ये x⁻³ है। अब x की वैल्यू तो मुझे दे रखी है ये, तो जैसे पहले क्वेश्चन किया था x -+3, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। फिर सर ये वाला 3 आ गया के ऊपर, -9। फिर x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या दे रखी है सर, x की वैल्यू दे रखी है ये 3 + 1/3। बताओ जी, मैंने क्या किया है। देखो ये x की वैल्यू दे रखी है मुझे 3 + 3 की पावर दिस, और कह रहा है ये सॉल्व कर दो 3x⁻³ -9x। तो मैंने ये 3 एज इट रख लिया, हाँ सर रख लिया। फिर x रखा, x की वैल्यू दे रखी है ये, तो मैंने x की वैल्यू में ये रख दिया पूरा। ठीक है जी, फिर मेरा आया माइनस, माइनस की जगह मैंने माइनस रख दिया। फिर 9 आया, फिर मैंने 9 रख दिया। फिर x आया, तो मैंने x की वैल्यू फिर दोबारा x रख दी। अब फिर मुझे पता चला कि भैया ये तो मेरा पूरा फॉर्मूला है। अब ये जब पूरा फॉर्मूला है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको छुपा लिया। सिर्फ इतना ओपन कर रहा हूँ, इक्वल टू 3
3 कहता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी ए बी। ठीक है जी। फिर ए प्लस बी 3 1/3। बोलो जी बोलो। मैंने देखो कुछ नहीं किया, अच्छा दिख नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया, 3 एज इट इज आ गया बाहर का, के ऊपर क्यूब है तो मेरे को लगा ए की 3 प्लस बी की 3, है ना। फिर 3ab फिर a प्लस बी। ठीक है जी। अब ये दोबारा माइनस का निशान आ गया, मैंने माइनस का निशान लग दिया। फिर 9 आ गया, मैंने फिर 9 लिख दिया। फिर ये फिगर लिख देता हूँ। बोलो जी। अब मैंने फिर छुपा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ही खोल रहा हूँ। ये समझ लो सारा छुपा लिया मैंने। ये लो, ये फोन रख दिया मैंने, सारा छुपा लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस चीज़ को खोल रहा हूँ। सिर्फ ये वाला ब्रैकेट को खोलूंगा, फिर इसको खोलूंगा। देखो देखो जी, एज 3 पहले बाहर का। फिर ध्यान से देखना है, कोई भी बच्चा कोई भी पेन नहीं चलाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई हो गया। +3 -1 3। ठीक है जी। फिर +3। अच्छा मेरे को ये बताओ, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो मैंने ये ले लिया और इनका माइनस कर दिया, 1/3 1/3। ठीक है जी। बाकी एज इट इज मैंने उतार दिया ये वाला। 3 1/3 +3 -1/3। फिर ये मैंने एज इट इज उतार दिया, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। 3 1/3 +3 -1/3, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक है जी। अब जितना कटेगा उसको काट दो। 3 एज इट इज है, ये 3 से 3 कटा, फिर ये 3 से 3 कटा, ठीक है ना। और ये भी 0 बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। 3 के ऊपर क्या आ गई, 0, और 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये मेरा 3 बाहर ही है। यहाँ मेरा बचा, ये से कटा 3 बच गया, प्लस से 3 कट गया -3 1। ये मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। फिर +3, कौन से वाला 3 सर, कौन से वाला 3, ये वाला 3 मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा 3 के ऊपर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1। वैल्यू मैंने रख दी 1। फिर ब्रैकेट बंद, 3 1/3 +3 -1/3। ठीक है जी, ये मैंने ऐसे लिख दिया। फिर -3 1/3 +3 1/3। ठीक है जी। हाँ सर। अच्छा अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या। हाँ सर मल्टीप्लाई, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई तो चलो बाद में करेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 3 3 प्लस, इसको मैंने लिखा, प्रॉपर्टी लगा दी, 1/3 ब्रैकेट बंद, प्लस ये 3 की गुना 3 से की तो ये आ गया 3। फिर ये मैंने उतार दिया एज इट इज। ठीक है जी। फिर ये माइनस में आ गया, -9 3 1/3 +3/3। ठीक है जी। ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, मैथ्स में वही बच्चा स्कोर कर पाएगा जो पहले तो पैटर्न देख रहा है सॉल्व करने का, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, और कम से कम 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। जी सर। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो मेरा आया 9। फिर मैंने इससे इसकी मल्टीप्लाई की तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1। फिर मैंने इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दी तो प्लस आ गया 9, 3 3 9। बाकी चीज़ें एज इट इज रख दो। फिर ये -9 एज इट इज, शुरू से -9 एज इट इज चलता हुआ आ रहा है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये प्लस का 9 है, ये कट गया और ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 9 + 1, 9 + 1। ठीक है जी। ध्यान से, 9 + 1 बचा आपके पास, 9 + 1। ठीक है जी, तो इजिकल टू 10। अब मुझे बताओ इसका ऑप्शन कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी।
कोई डाउट, कोई भी परेशानी किसी बच्चे को तो प्लीज़ पूछिए। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप बैकअप में देखिए, बैकअप का कोई चार्जेस नहीं है। राठी सर से बोल दीजिएगा कि सर हमें बैकअप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, जब तक समझ में ना आए आप बैकअप देखते रहो। बैकअप पर आपका अधिकार है। जब तक समझ में ना आए मैं तो कहता हूँ आगे ही मत बढ़ो। ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेरे से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हमेशा पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।